क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए जा रहे हैं और हमें इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, एज वी नो दैट कि अगर x और y या कह लेते हैं a और b ऐसे एंगल्स हों जिसका सम 90 डिग्री आ रहा हो तो हम बोलते हैं कि a और b क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और a को हम b का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और b को a का कॉम्प्लीमेंट, मतलब a b का कॉम्प्लीमेंट है और b a का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है हमें 20, ये दूसरा वाला पता करना है। दो एंगल होते हैं अपने पास जिसमें से एक पता है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 20 का कॉम्प्लीमेंट कौन है ये बताना है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 और ये प्लस 20 वहाँ जाएगा तो -20। तो इसी लाइन को हमें डायरेक्ट लिखना होगा। ये लाइन बनी कैसे वो आपने देख लिया। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा 90 माइनस 20 विच इज़ 70। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट आ गया 70, मतलब 20 के साथ अगर 70 आ जाए दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 63 और 57 का क्या होगा 90 माइनस 57। बाकी लैंग्वेज लिख करके इसको सॉल्व कर लेना जैसे पहला क्वेश्चन किया गया। दूसरा क्वेश्चन फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो वहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, अब बारी है सप्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते थे जिनका सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है। ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, बस फ़र्क यहाँ है सम का, वहाँ सम 90 था, यहाँ पे सम 180। तो डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन सप्लीमेंट ऑफ 105 इक्वल्स टू 180 माइनस 105। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो ये रहा आंसर आपके सामने। इसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी होगा, थर्ड भी होगा। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर हमें दिए जा रहे हैं पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल का पेयर है। पता करना है कि कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री। तो अगर सम 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 आता है तो सप्लीमेंट्री। तो पहला क्वेश्चन 65, 115, लेट्स ऐड देम। तो 65 और 115 इन दोनों का सम कितना होगा 180। अगर सम 180 आता है तब क्या है ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री। तब लिखेंगे दे आर, या दीज आर लिख सकते हैं, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 63, 27 इन दोनों का सम फाइंड आउट करते हैं। तो 63 प्लस 27 इन दोनों का सम 90। अगर इन दोनों का सम 90 है तो इसका मतलब दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। और हाँ, इसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन किया, क्यों? क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप पर। चौथा क्वेश्चन फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा एंगल ढूंढ के निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल हो। जैसे
मैं आपको ले चलता हूँ पहले क्वेश्चन में। यहाँ 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 70 का, तो दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा एंगल ढूंढ के निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। ओके, तो मान लेते हैं कि उस एंगल का नाम है x। लेट द एंगल बी x, जैसे वहाँ पर वो 20 था वैसे वहाँ पर इस जगह पर हमने उसको x मान लिया, तो मान लिया कि वो एंगल x डिग्री है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 20 का कॉम्प्लीमेंट था 90 माइनस 20, वैसे x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस x, 90 माइनस x। एज पर द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो यहाँ पर किस एंगल की बात चल रही थी? x की। s का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 90 माइनस x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो यस x जो है वो इक्वल है अपने ही कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x के इक्वल। ये बन गया इक्वेशन। राइट साइड में जो माइनस x है ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा प्लस x, और उधर क्या रह गया 90, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, और राइट साइड में 90, x इक्वल्स टू 90। 2 और x के बीच में यहाँ पर साइन कुछ नहीं है, मतलब वहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ आएगा तो डिवीज़न। 90 डिवाइड बाई 2 गिव्स अस 45, तो वो एंगल था भैया 45, है ना? खुद सोच के देखो, 45 और 45 ऐड करने पर क्या आता है? 90। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट सप्लीमेंट। सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात हुई थी, यहाँ पर सप्लीमेंट की। तो लिखेंगे लेट द एंगल बी x डिग्री। मान लिया कि वो एंगल x है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सप्लीमेंट ऑफ x, तो x का सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस x। अरे भैया, जैसे कॉम्प्लीमेंट में सम 90 होता तो 90 में से x को माइनस करते थे, और सप्लीमेंट्री में सम 180 होता है तो x को 180 में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ भी बात आएगी वही वाली, एज पर द क्वेश्चन लिख लेना पूरी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एंगल यानी कि x अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 180 माइनस x। वो x यहाँ आएगा तो प्लस x बनेगा, राइट साइड में बचा 180, x प्लस x गिव्स अस 2x इक्वल्स टू 180। एज यू नो दैट जो 2 है वो ट्रांसपोज होने के बाद 180 को डिवाइड करेगा, और 180 का हाफ होता है सर 90, तो एंगल आ गया x। अब खुद सोच के देखो, 90 और 90 दोनों का सम कितना होता है? 180। तो क्या यहाँ पर 90 का जो ये सप्लीमेंट है क्या 90 के इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर। ओके सर, यहाँ पर एक फिगर दिया जा रहा है हमें, जिसमें 1 और 2 के बारे में बोला गया कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड। ओके, मतलब एंगल 1 को कम कर दिया जाए, what changes should take place in एंगल 2 so that both the angles will remain supplementary। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ें, खुद से समझने का प्रयास करें, बट मैं तो समझाऊंगा ही, मेरा काम ही वही। इन्होंने बोला कि 1 और 2 क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल से, मतलब दोनों का सम 180 होगा। ओके, अगर 1 को हम डिक्रीज़ करें, मतलब एंगल 1 की वैल्यू को कम किया जाए, तो 2 में ऐसा क्या चेंज लाना चाहिए जिससे ये दोनों कभी भी सप्लीमेंट्री ही बने रहें? तो भैया अगर दोनों का सम हमें 180 रखना ही है, तो अगर 1 को कम करेंगे तो 2 को बढ़ाएंगे, मतलब अगर एंगल 1 की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो एंगल 2 की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, ताकि वो बैलेंस बना रहे। ये सेम बात हो गई कि एक बाल्टी है, इसमें से नीचे एक छेद है जिसमें से पानी निकल रहा है, तो ऊपर से कितना पानी डालना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे कि ये बैलेंस बराबर रहे? तो अगर 1 लीटर पानी निकला तो 1 लीटर पानी डालना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस बराबर रहेगा। तो इस एंगल को यानी एंगल 1 को जितने डिग्री गिराएंगे, जितना डिग्री कम किया जाएगा,
उतने डिग्री 2 को बढ़ाना पड़ेगा। तो बस यही बात आइए लिख लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम होगा 180। ये गिवन है, कैसे डायरेक्ट तो नहीं गिवन है, लेकिन बोला गया है, या ये सब नहीं लिखने की जरूरत है। एंगल 1 और 2 का सम 180 है, ऐसा इन्होंने बोला है। बोला नहीं है कि सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180 होना। आगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड बाई सम डिग्री, मतलब अगर एंगल 1 को चाहे 1 डिग्री भी कम किया, देन जितने भी डिग्री गिराएंगे तो एंगल 2 को उतनी डिग्री बढ़ाना पड़ेगा। देन एंगल 2 विल बी इंक्रीज्ड। अगर 1 डिक्रीज होगा तो 2 इंक्रीज होगा, और कितना, जितने डिग्री उसको कम करेंगे उतने डिग्री उसको बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज्ड बाय द सेम डिग्री, सो दैट का मतलब जिससे कि द 2 एंगल्स, वो दोनों एंगल्स स्टिल का मतलब फिर भी, रिमेन सप्लीमेंट्री, जिससे कि वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री बने रहें। क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। अच्छा क्वेश्चन है। क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर बोथ का मतलब दोनों ही क्या हों। पहला एक्यूट, क्या 2 एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री बना सकते हैं? आइए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो एक्यूट एंगल होता है उसकी वैल्यू 90 से कम होती है, राइट। तो एक एक्यूट एंगल हो और साथ में एक और एक्यूट एंगल हो, और इन दोनों का सम कितना होगा आप बताइए। इन दोनों का सम 180 से कम होगा। आइए जानते हैं रीज़न। देखिए, एक्यूट एंगल का मतलब ये 90 से कम होगा, लेस देन 90, और ये भी लेस देन 90। जब दोनों आपस में ही 90 से कम है तो दोनों का सम जो होगा वो क्या आएगा? 180 से कम। राइट। तो लिखेंगे सो 2 acute angles cannot be supplementary। एक बार दोबारा समझते हैं। 2 एक्यूट एंगल का सम 180 से छोटा ही रहेगा, इसलिए ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि एक्यूट एंगल होता है 90 से कम। जब ये भी 90 से कमज़ोर है, ये भी 90 से कमज़ोर है, ये दोनों मिलेंगे तब ये 90 हो गया 180। जब ये अपना पर्सनल अकेला 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो दोनों का सम 180 से कम ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी का कि दोनों ऑब्ट्यूज हो। ओके, हम जानते हैं सर कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है। तो 2 अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ गए, ऑब्ट्यूज एंगल प्लस ऑब्ट्यूज एंगल, तो एक की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, तो 90 कितना हो जाएगा? 180, और इन दोनों की वैल्यू 180 से ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये अकेला ही 90 से बड़ा, ये भी अकेला 90 से ही बड़ा, तो दोनों का सम 180 से बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे सो 2 obtuse angles cannot be supplementary। इसी का
थर्ड पार्ट, यहाँ पर बोला है कि राइट एंगल हो तो ओके चेक करते हैं। राइट एंगल 90 के इक्वल होता है, तो अगर यहाँ पर दो राइट एंगल आ गए, राइट एंगल प्लस राइट एंगल, तो इन दोनों का सम 90 कितना हो जाएगा 180, और 180 आ गया, इसका मतलब सो टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू 45 से ज़्यादा है। इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45? तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 45 से कम होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा। तो शुरू करते हैं। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। यहाँ पर उन दोनों को मैंने क्या मान लिया, अलग अलग, एक को x और एक को y। तो इन दोनों का जो सम होगा यानी कि x प्लस वाई, उन दोनों का सम होगा 90, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पर लेकिन जो मेन एंगल है वो है अपना x, जिसकी यहाँ क्वेश्चन में बात हुई है। इसने बोला नहीं कि एक एंगल है जिसकी वैल्यू 45 से ज़्यादा है, तो मैं मान रहा हूँ उसको x, मतलब जो पहला वाला एंगल है ये, तो इसकी वैल्यू बोली गई है कि 45 से ज़्यादा है। ओके, अब एक काम करते हैं, दोनों साइड हम y ऐड कर देते हैं। अभी आपको रीजन क्लियर हो जाएगा। तो दोनों साइड y ऐड करते हैं, लिख देंगे यहाँ पर एडिंग y बोथ साइड, दोनों तरफ y ऐड कर देते हैं। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन का साइन लगा, 45 था, इधर भी y ऐड कर दिया। ये देखो, ये y और ये y दोनों तरफ ऐड हो गया, किसके, इसके, x जो बड़ा था 45 के, दोनों तरफ y ऐड हो गया। अब ये जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू है 90। ये देखो, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू है 90। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर हम रख देंगे 90 और ग्रेटर देन 45 प्लस वाई 90। ये जो 45 इधर है प्लस का, ये LHS में आएगा तो -45, और वहाँ क्या रहेगा अपने पास y। तो 90 माइनस 45 कितना होता है सर, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था, तो बचा 45 और यहाँ हो गया ये छोटा। तो अपने आप आंसर आपके सामने है कि जो x का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हमने y मान लिया था, तो x का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 45 से कम आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल, यानी कि जिस भी एंगल की आप बात कर रहे थे उस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट है इज़ लेस देन 45 छोटा। अब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ है। बाकी आप एकदम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं। आइए देखते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 90 बोली गई थी, ये वाला अकेला 45 से बड़ा है, तो इसको जाहिर सी बात है 45 से कम होना पड़ेगा, राइट, तभी तो दोनों का सम 90 आएगा। क्योंकि अगर ये भी 45 से बड़ा, देखिए ये 45 से बड़ा है और ये भी 45 से बड़ा ही हो जाए, तो जो आंसर आएगा वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। मैथमेटिकल आपके सामने है ही कैलकुलेशन, चाहे तो आप दोबारा देख सकते हैं, इसको 2-3 बार देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हम लोग। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ओके, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या 1 2 का एडजेसेंट एंगल है? आइए देखते हैं। तो ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2। एडजेसेंट होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, देखते हैं फुलफिल हो रही कि नहीं। पहला, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, है, एक कॉमन रे होनी चाहिए, ये जो OC है ये कॉमन रे है, ओके, ये भी फुलफिल हो रही है। जो नॉन कॉमन होती हैं वो इधर साइड, यानी एक इधर तो एक इधर होनी चाहिए, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यस,
1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। पहले का आंसर हो जाएगा यस। दूसरा क्वेश्चन, इज AOC एंड AOE आर एडजेसेंट एंगल्स। आइए फिगर में देखते हैं कि AOC बन कहाँ रहा है। ए ये हो गया, O हो गया, C हो गया, यानी कि एंगल 1 का ही नाम क्या है, AOC। और AOE यानी कि A से O और फिर E। देखिए जब हम नाम लेते हैं AOE का तो उसमें 1 और 2 दोनों आ गया, राइट। इस फिगर को अलग से बनाते हैं, देखिएगा ये हो गया AOC और जो E है वो इधर जा रहा है ये, तो AOC का मतलब ये वाला एंगल, AOE का मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल। तो कॉमन वर्टेक्स O तो है, लेकिन कॉमन साइड यहाँ पर OA है और जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो इस OA के एक ही तरफ पड़ रही हैं। किधर पड़ रही हैं, राइट साइड में। देखिए नॉन कॉमन कौन कौन है, OC और OE, और ये दोनों ही एक ही तरफ हैं, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अगला क्वेश्चन, डू COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। आइए फिगर में देखते हैं कि दोनों एंगल हैं कहाँ। COE यानी कि एंगल 2 की बात हो रही है, और EOD तो ये दोनों बिल्कुल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। रीज़न ये है कि जो नॉन कॉमन रेज हैं वो दोनों अपोजिट हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। देखिए OC और ये OD मिल करके क्या स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं। आइए यहाँ देखते हैं, ये पर्पल कलर की स्ट्रेट लाइन, तो दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। फोर्थ, आर BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। तो BOD कहाँ है भैया, आइए देखते हैं। BOD यानी कि एंगल 4 की बात हो रही है, और DOA तो क्वेश्चन है कि क्या ये सप्लीमेंट्री हैं। तो सोचिए, हाँ दोनों सप्लीमेंट्री हैं। वजह ये है कि ये दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। अच्छा लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि भैया यहाँ पर ये देखिए स्ट्रेट लाइन बन गई, और जब भी स्ट्रेट लाइन बन जाती है यहाँ, तब हम इनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर होने का मतलब उनका सम 180 होना, और सम 180 होने का मतलब सप्लीमेंट्री है कि नहीं। अलग से अगर इसको समझना हो, आइए अलग से समझते हैं। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनकी नॉन कॉमन साइड्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दें, इसका मतलब वो दोनों सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल, राइट, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 5, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4। क्या एंगल 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इस पूरे फिगर को दोबारा बनाया जाए तो एक लाइन ऐसे खींची गई है, इसका नाम है AB। इसका नाम क्या है, AB। दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं DC। फिगर में भी देखते रहना कि दोनों गई कहाँ से हैं। ये हो गया DC, ये बन रहा है एंगल 1 और ये बन रहा है एंगल 4। तो जैसा हमने पढ़ा है, जैसे जैसे कंडीशन बिल्कुल वहाँ फुलफिल हो रही है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये देखते हैं 1 और 4 बिल्कुल आमने सामने, तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट कौन है। तो एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट है भैया, उसमें एक नहीं बल्कि दो एंगल शामिल हैं, 2 और 3। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6,
वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, तो 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? 2 और 3, इन दोनों का सम, या ऐसा कह सकते हैं इसका पूरा नाम बन जाएगा। तो देखिए 2 और 3 ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे? एंगल COB, जिसमें 2 और 3 दोनों शामिल हो गए। COB बोलते हैं या फिर BOC बोल देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। नेक्स्ट, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। तो हमें यहाँ पर इंडिकेट करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे आपके 1 और 4, ये बिल्कुल आमने सामने, 1 and 4। 5 का वर्टिकली अपोजिट कौन है? 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है 2 और 3 दोनों का सम, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का सम। वेट, थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पर, 1 का तो है ही 4, बट 5 का क्या है यहाँ पर? 5 का हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, नहीं सही है, 5 का होगा 2 और 3 दोनों का सम, करेक्ट। लीनियर पेयर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, आइए देखते हैं। तो ये एंगल 1 और एंगल 5, इन दोनों की जो ये नॉन कॉमन रेज हैं ये बना रहे स्ट्रेट लाइन, तो दोनों लीनियर पेयर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर पेयर में एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? अरे इन दोनों का सम जो है 180 आ रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर, क्योंकि इनकी नॉन कॉमन रेज बना रही हैं एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही अगर 5 और 4 को देखा जाए, तो ये देखो 5 और 4 की भी जो नॉन कॉमन रेज हैं वो क्या बना रही हैं? स्ट्रेट लाइन, इसलिए 5 और 4 भी क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है? रीजन भी देना है। तो पहली चीज़ भैया, एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ है इस जगह पर, और एंगल 2 का वर्टेक्स है यहाँ पर। तो वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है, पहले ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो इसलिए भैया ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते। रीजन, एंगल 1 और एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स because they do not have a common vertex। कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये क्या है भैया? एडजेसेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन ईच ऑफ द। ओके भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें x, y, z इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज़ भैया देखिए, x जो होगा वो इसी 55 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हमने ये पढ़ रखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो x इक्वल हो जाएगा 55 के। रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्टकट नहीं चलेगा। इसके बाद अगर इस 55 और y को देखा जाए तो ये क्या बना रहा है? स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये दोनों है लीनियर पेयर और इनका सम होगा 180। तो y और 55 इन दोनों का सम होगा 180। रीज़न लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो y इक्वल टू हो जाएगा 180, ये 55 उधर प्लस में था, इधर आएगा तो -55। सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आएगा आंसर दैट इज़ 125। और अगर y 125 आ गया है तो y की वैल्यू होगी z के इक्वल, क्योंकि z और y दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो z इक्वल टू होगा y के, और y की वैल्यू कितनी आई है? 125। अच्छा, z y के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो ख़त्म हो गया। अगला
यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जेड जो होगा वो 40 के इक्वल होगा, कारण लीनियर पेयर है। देखो इसे तो बन रहा है एंगल, ये जेड है और ये 40 है, तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो इसको सॉल्व कहाँ किया जाए? जेड की वैल्यू इक्वल होगी 45 के, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं दोनों। अब वाई और जेड इन दोनों का सम होगा 180। आइए देखते हैं क्यों। ये रहा वाई, ये रहा जेड, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन पूरा कर दे रहे हैं, इसलिए क्या बना देगा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। रीजन लीनियर पेयर लिख लेना पूरा। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू आ चुकी है 40 इक्वल टू 180, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 40, दैट इज़ 140 डिग्री। अच्छा अभी कौन बचा? एक्स बचा है। ओके, अब अगर यहाँ पर एक चीज़ हम देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसी स्ट्रेट लाइन पर 40 और ये एक्स और ये 25 तीन एंगल हैं, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180, क्योंकि ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर पड़ रहे हैं। ओके, तो भैया एक्स का और कौन सा था? 40, एक था 25, इन तीनों का सम हो जाएगा 180। अच्छा, इसका रीज़न क्या लिखना है? रीज़न ये लिखना, देखिए लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे क्योंकि लीनियर पेयर में दो ही एंगल होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तीन एंगल हैं। तो हालांकि सिमिलरिटी तो सेम है, बस थोड़ा ही डिफरेंस है। रीज़न हो जाएगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ये तीनों ही एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी लाइन पर पड़ रहे हैं, इसलिए इन तीनों का सम होगा 180। और आपको तो पता ही है कि 180 एंगल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है ना, यानी कि दोनों रेज अपोजिट हो जाती हैं। तो x प्लस ये हो जाएगा 65 इक्वल्स टू 180, अरे सॉरी, x प्लस 65 इक्वल्स टू 180, और ये प्लस 65 ट्रांसपोज होने के बाद लिखा जाएगा माइनस 65, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद द आंसर इज़ 115 डिग्री। तो इस तरीके से x, y, z सब कुछ आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर एंगल इज़। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल जिनका सम दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनका सम 180 होगा। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, ऐसे दो एंगल जो लीनियर पेयर बनाते हैं वो साथ साथ सप्लीमेंट्री भी होते हैं। और ये हमने पढ़ रखा था कब भैया? जब हमने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा था। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, दे फॉर्मा, तब वो क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। अगर सारी पिछली डेफिनेशंस आपको अच्छे से पता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तब भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। देखिए अगर लाइन्स, दो लाइन्स हों और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, राइट, और इसमें से वर्टिकली अपोजिट का एक पेयर क्या हो जाए? एक्यूट एंगल हो जाए, तो अदर यानी कि जो बाकी दोनों बचा, जैसे कि दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये दोनों क्या है भैया? जिसको मैंने पर्पल कलर से कलर किया, ये दोनों है एक्यूट एंगल। तो जो बाकी दोनों पेयर बचा, बाकी एक पेयर जो बचा, यानी कि दोनों एंगल जो बचे हैं जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों को क्या होना पड़ेगा? इन दोनों को होना पड़ेगा ऑब्ट्यूज। क्या होना पड़ेगा? ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस फिगर को देखना है और हमें आंसर देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, साथ साथ जो ऑब्ट्यूज भी हो। आइए देखते हैं।
तो एक एंगल इधर देखिए, एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल। दूसरा एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट कौन होगा? AOD। मतलब थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर इस लाइन को इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आपको इमेज क्लियर नज़र आएगी। इसको मैं फिर से बनाऊँ अगर अलग से, ये देखो ये हो गई AC और ये हो गया BD, और इन दोनों को देखो, ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, और साथ साथ क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बस इन्हीं का नाम लिख देना है। पहला एंगल BOC यानी कि BOC एंड एंगल AOD। दूसरा क्वेश्चन, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट भी हों और कॉम्प्लीमेंट्री भी हों। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उनका सम जो है वो 90 हो। आइए देखते हैं, ये देखो, एक ये एंगल है जिसका नाम है BOA, दूसरा एंगल है ये AOE। नो डाउट ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90। अच्छा, मुझे कैसे पता चला 90 हो जाएगा? क्योंकि ये देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो 90 होगा ही होगा, है ना। तो नाम इनका क्या पड़ जाएगा? एक का नाम है BOA एंड दूसरे का नाम है AOE। दोनों एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए है क्योंकि उनका सम जो है वो 90 है। अगला, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री भी हों और साथ साथ इक्वल भी हों। अच्छा, यहाँ पर एक मुद्दे की बात है, ऐसे दो एंगल कौन से हो सकते हैं कि इक्वल भी हों सप्लीमेंट्री भी हों? सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180 हो। जाहिर सी बात है, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, क्योंकि इक्वल इक्वल बोला है तो 90 90 ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। चेक कर लो, 90 90 होगा तभी सम 180 होगा, है ना। क्यों 90 90? क्योंकि इक्वल बोला गया है। अगर इसको ज़रा सा तुमने कम किया तो इसको बढ़ाना पड़ जाएगा फिर। तो भैया यही कंडीशन है कि इक्वल भी हो सप्लीमेंट्री भी हो, तो इसका मतलब वो 90 90 है। इस फिगर में ढूंढो 90 90 बन कहाँ रहा है। पहला एंगल EOD, इधर देखो ये 90 है। उसके बाद एंगल, अच्छा एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इसको मारो इग्नोर, इस लाइन को जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसको इग्नोर कर दो। तो जो बचा एंगल EOB, इधर से देखो ये 90 है, तो दोनों 90 हैं और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, और इक्वल भी हैं, तो बस नाम लिखने की देरी है। पहला एंगल था अपना एंगल EOD एंड दूसरा कौन सा था? एंगल EOB। फोर्थ क्वेश्चन भैया, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री हो लेकिन अनइक्वल हो, तो ये नीचे वाला देख लो, एक ये जिसको हाईलाइट किया अभी जिसका नाम है DOC, और दूसरा COB इधर वाला। इन दोनों का सम देखो 180 होगा, क्योंकि देखो लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, और इक्वल भी नहीं है दोनों, क्योंकि एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूज है। आइए नाम लिखते हैं, एंगल DOC एंड एंगल BOC। फिफ्थ क्वेश्चन, एडजेसेंट एंगल हों दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट हों लेकिन लीनियर पेयर फॉर्म ना करते हों। इसके तो कई एग्जाम्पल बन सकते हैं भैया कि एडजेसेंट हों और लीनियर पेयर ना बनाते हों। तो इसका तो एक एग्जाम्पल यही हो जाएगा, ये और ये, है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हैं, सारी कंडीशन एडजेसेंट की फॉलो हो रही हैं। 3 कंडीशन होती है, वो आप जाने क्या होती है। और लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे, है ना। कहाँ ये दोनों अपोजिट रेज दे रही हैं, हमें नहीं दे रही हैं, तो इनका नाम क्या पड़ जाएगा? देखो इसका आंसर मैं यही लिख दे रहा हूँ, 5वें का, पता नहीं 5वां था कौन सा था जी, 5वां ही था। तो एक का नाम हो गया एंगल AOB एंड दूसरे का हो जाएगा AOE। तो ये पहला पेयर बना, अभी और बनेगा, ये दोनों AOE और EOD, AOE एंड EOD। क्योंकि देखो ये
स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हो रही है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर बना नहीं रहे, लेकिन हाँ एडजेसेंट हैं। और क्या हो सकता है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी एडजेसेंट बना रहे हैं। कौन कौन सा, EOD एंड एंगल DOC, ये भी लीनियर पेयर तो नहीं बना रहे, क्योंकि देखो ये वाली लाइन है ना, कहाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन हाँ ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट हैं। बस वीडियो ख़त्म।